बिहार में लॉकडाउन के बीच कुछ नया करने की तैयारी है। शुरुआत राजधानी पटना से की गई है। लॉकडाउन के बाद किराए को लेकर मकान मालिक और किराएदार के बीच में तानातनी न हो, इसको ध्यान में रखकर पहली बार एक समन्वय समिति का गठन किया गया है और इसी तरीके का समन्वय समितियां अब बनने लगी है जो बिहार के विभिन्न हिस्सों में डेवलप हो रही है। जी हां, कोचिंग संचालक से लेकर दुकानदार तक इस समन्वय समितियों में शामिल हो रहे हैं। ऐसा ही एक मंच बना है अखिल भारतीय मकान मालिक किराएदार सामंजस्य मंच। इस मंच के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 5-5 बैठकें भी हो गई, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सुंदरकांत चौधरी। इन्होंने कहा कि बैठक में निर्णय हुआ है कि मंच के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पुलिस महानिदेशक बिहार, मुख्य सचिव बिहार, पटना डीएम एवं पुलिस अधीक्षक आदि अधिकारियों की टीम को मामले में आवेदन सहित रिक्वेस्ट किया जाए और सामंजस्य बनाने के पहल को अमली जामा पहनाई जाए। राजधानी पटना में एक बैठक के दौरान A to Z न्यूज लाइव ने इस बैठक में शामिल लोगों से बातचीत की और पूछा कि आखिर इस बैठक का उद्देश्य क्या है, इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट में लाने से इफेक्ट क्या आएगा। देखिए लोगों ने क्या कहा। पाटलिपुत्रा खेल परिसर के सामने में इस प्रकार की हम लोग जो है मॉर्निंग वॉक करते हुए चलते चलते बैठक कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के नियमों को पालन करते हुए और फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, क्योंकि जो हमारे सामने वैश्विक महामारी है कोरोना वायरस कोविड-19, जो वैश्विक महामारी बिल्कुल विकराल रूप धारण कर चुका है। दुनिया के समृद्धशाली देश भी त्रस्त हो चुके हैं, मसलन अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड। तो हम लोग तो समझिए जो हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं और परमार्थ पर ज़्यादा विश्वास करते, इसीलिए हम लोग बचे हुए हैं, नहीं तो ध्वस्त हो चुका है, आर्थिक तंगी हो चुकी है। उस कारण से हम सभी लोग, एक हमारी बात नहीं है, हम सभी लोगों से बात की, सभी लोगों ने हमसे संवाद स्थापित किया, क्योंकि लीडरशिप तो होना चाहिए और यहाँ लीडर नेतागिरी करनी नहीं है, ये सामंजस्यता की बात है। तो फिर कई मकान मालिकों से मेरी बात हुई, कई प्रोपराइटर से मेरी बात हुई, गर्ल्स हॉस्टल है, लॉज है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वेयर हाउस है, गोदाम है, रेंटर है, एक विद्यार्थी है। अगर वो विद्यार्थी 1500 या 2000 रुपया रेंट दे रहा है, उसके लिए 1500 2000 ही ज़्यादा है, काफ़ी है। कोई कोचिंग वाले हैं, कोई 20,000 रेंट देते हैं, कोई 2 लाख भी रेंट देते हैं, ऐसे भी हैं 5 लाख भी देते हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। तो जो 5 लाख रुपया रेंट देते थे, 5 लाख की कैपेसिटी से रेंट दे रहे हैं। अभी जो है सरस्वती पूजा के बाद वैक्यूम हो चुका है। सरस्वती पूजा के बाद भी सारे स्टूडेंट्स जो है बाहर कह दीजिए घर जाएंगे तब पैसा लाएंगे या इस टाइप से। तो कोचिंग जगत से जुड़े हुए, क्योंकि पटना में और कुछ है नहीं, ना कोई फैक्ट्री है, ना उद्योग धंधा है, यहाँ पर है सिर्फ कोचिंग, हॉस्टल, लॉज, बस यही 3 चीज़ है। 3 चीज पर ही पटना स्थापित है। अगर ये 3 चीज समाप्त हो जाए, और तीनों एक दूसरे के पूरक है, कोचिंग है तो विद्यार्थी है, विद्यार्थी है तो कोचिंग है, कोचिंग विद्यार्थी है तो लॉज है, हॉस्टल है, तो ये सारी समस्या, और ये समस्या आज की नहीं सर, ये समस्या आने वाले दिन में और कल्याणकारी इसलिए होगी कि ये अगले साल भी इससे आहत होंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा जो क्या रियायत करना, क्या करना है, ये मेरी बस की बात भी नहीं है। ना में सरकार जो नियम फॉलो सर्कुलर जारी करेगी, जो एडवाइजरी जारी करेगी, निश्चित रूप से हम लोग का दायित्व और धर्म बनता है उनके 100% एडवाइजरी पर हम लोग पालन करेंगे, अनुपालन करेंगे और इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। शेष जब जब कहता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भक्ति भारताभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जब जब धर्म की हानि हुई है, युग स्रष्टा और युग द्रष्टा अंतरित हुए हैं। तो उसी प्रकार वर्तमान में जो ये स्थिति है,
इस स्थिति के कारण ही इस मंच का निर्माण हुआ। इस मंच का वस्तुतः नामकरण करने में भी कई विद्वानों से मैंने या हम लोग सभी लोग जो है तो मंतव्य लिए। तो अखिल भारतीय मकान मालिक किराएदार सामंजस्य मंच, सामंजस्य शब्द ही होता है। तो ये बोले संघर्ष, बोले नहीं, संघर्ष जो है ना क्रुद्ध शब्द है, उस शब्द को मत लीजिए। सामंजस्य मतलब हुआ एक दूसरे का सहयोगात्मक परस्पर सहयोग करके आगे बढ़ने की एक व्यवस्था को नियमन में लाना, उसे हम सामंजस्य कहते हैं। उस कड़ी में सभी लोग अपने अपने जगह पर महत्वपूर्ण है। और ये लगा कि हमारी 5वीं बैठक है, 2 बैठक हो चुकी है, 2 बैठक अभी मुकुंद जी थे, उससे पहले प्रसाद जी थे, मुरारी जी थे, और ये 5वीं बैठक है। ये बैठक इसलिए कर रहे हैं कि ये चलंत बैठक है, क्योंकि हम कहीं बैठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते मतलब हम अपनी सुरक्षा हेतु, ऐसा नहीं कि कोई, क्योंकि मानवाधिकार आयोग है, सभी आए तो पहले जान रहेगा उसके बाद ही कुछ होगा। इसीलिए हम लोग चलते चलते ये कार्य कर रहे हैं। इसमें कई लोग जुड़े हैं, कई लोग अभी आ रहे हैं, पटना साइंस कॉलेज से भी आ रहे हैं प्रोफेसर साहब। जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को हो गया, जब जो अभी फ्रांस के प्रधानमंत्री को हुआ अभी जस्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिकॉशन लेके चलेंगे। अपनी इम्यूनिटी पावर कितना मजबूत हो उस पर ध्यान देंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि मेरा इम्यूनिटी पावर खराब है। तो निश्चित रूप से अशेष तो गॉड गिफ्टेड है, हम लोग गॉड को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। भगवान जो चाहेंगे होगा, लेकिन हाँ भगवान चाहेंगे तो भगवान ये भी कहते हैं अभी की डेट में जी नमस्ते। ये तो हमारे पूर्वजों का, ये तो पतंजलि के योग पाणिनि सिद्धांत में ऐसा जी नमस्ते का ये परिभाषा है। उसके बाद जो है सो फिर हाथ धोना, ये हम लोग पहले से डॉक्टर के पास जाइएगा, बोलेगा हाथ धोइए, उसी को तरह बराबर धोते रहिए। ये तो अच्छी बात है, ये कोई गलत बात नहीं है। उसके बाद ऐसा भोजन कीजिए जो सुपाच्य हो, बिल्कुल सही है। हम अगर कोई तामसी भोजन करते हैं, मीट मछली का तामसी भोजन है, या कोई ऐसे भोजन करते हैं तो उससे भी नियमन करना चाहिए। इसमें भी हम चाहेंगे सभी मूव करिए पूरा, इसमें भी हम चाहेंगे सभी को लेके ये भी आ जाए ग्राउंड। तो सारे लोग जब हमने रात में व्हाट्सएप पर दिया तो कुछ लोग उस पर कमेंट किया, आप लोग देते होंगे। तो एक हमारे मित्र हैं, सिंडिकेट के मेंबर हैं पटना यूनिवर्सिटी के, वो बोले वाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी साथ हैं। बोला हाँ सही बात है। कुछ लोग फोन करके बोले जो पाटलिपुत्र ग्राउंड में चलते चलते बैठक हो गई। हाँ भाई अभी बैठक कर नहीं सकते है ना, इसलिए अभी हम कैसे करेंगे बैठक। पानी की समस्याएं से हम बेरोजगार युवक त्रस्त हो चुके हुए हैं। इस वैश्विक महामारी में कोई जानता नहीं था कि इस तरह की वैश्विक महामारी इस तरह से हम लोगों को देखना पड़ेगा। हम लोग शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए आदमी यह कल्पना लेकर के इस पटना के पावन धरती पर आए हुए थे, लोन लेकर के, कर्ज लेकर के अपनी जिंदगी यापन करने लगे कि कहाँ से खाएंगे, कहाँ से रेंट देंगे। इसमें अपने बिहार सरकार से भी सहर्ष निवेदन करते हैं कि हम लोगों की इस बात पर अमल करने का कोशिश करें। अपने सहपाठीगणों से, अपने समाज से भी निवेदन करते हैं कि हम लोगों की समस्या को और गंभीरता से देखें कि हम लोग कैसे सरवाइव करें। हम लोगों का स्थिति अब पटना में रहने लायक नहीं रह गया है। इसी के तहत अखिल भारतीय मकान मालिक रेंटर सामंजस्य मंच के थ्रू हम लोग अपनी बात को अपने समाज के अंतर्गत उठा रहे हैं और इस पर सरकार की तरफ से पहल होना चाहिए। हम गरीब लोगों को सरकार से आग्रह करते हैं कि इस पर ध्यान देते हुए संज्ञान लें कि हम लोगों को कुछ रोजी रोटी आने वाले समय में दिखाई दे। इसका एक उपाय है कि कम से कम यातायात की सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, जिससे कि बहुत समाधान निकल सकता है। और इस चैनल के माध्यम से सारे देशवासी, बिहारवासी को आग्रह करना चाहते हैं
कि शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए आदमी पर ध्यान देने का कृपया कष्ट करें कि ये लोग, हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे, और हम लोगों पर विशेष ध्यान देने का कृपया कष्ट करें। हम लोगों को अभी बहुत खराब स्थिति से गुजर रहे हैं, रहने खाने पीने की समस्या जरा खड़ा हो गया है, नहीं लगता है कि हम लोग यहाँ रह पाएंगे, और हम लोग लगता है कि चलो गांव की ओर, ऐसा स्थिति हो गया है कि गांव जाने के सिवाय कोई चारा नहीं है, वहाँ भी जा करके क्या करेंगे, गाय पालेंगे। गाय, किसी भी काम के लिए अर्थ की जरूरत होता है, और आज के डेट में 10 रुपया नहीं है कि 10 कदम चल सकता है आदमी। इसलिए यहाँ के समाज और सरकार सभी से निवेदन करते हैं कि हम लोगों की इस समस्या को ऊपर देखने का कृपया कष्ट करें, कोई ऐसा रास्ता दें कि हम लोग अपनी ज़िंदगी सरवाइव कर सके। ये एक दिन का नहीं है कि मार्च से इस त्रासदी हम लोग झेल रहे हैं, पानी में तो 1 महीना झेले ही, और इस मार्च से लगातार अभी तक झेल रहे हैं, आगे पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा। हम लोगों का ऐसा स्थिति है कि गांव के तरफ जाने के सिवाय चारा नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बिल्कुल ही राजनीतिक नहीं है, इसमें हम लोग को सामंजस्य बैठाना है, चल जाएगा कब तक। साधारण सा एक उदाहरण है, इसके पहले पटना में पानी का प्रॉब्लम आया था, उसमें इस तरह की विपदा आते रहती है। यह जो महामारी है, यह सबसे बड़ी महामारी है। इसमें हम लोग एक संगठन बना है जिसमें तत्काल कम से कम कुछ राहत मिले। अभी तत्काल जो लॉकडाउन जो हुआ है तो बहुत सा प्रॉब्लम आ रहा है। और वैसे मकान मालिक जो कुछ बैंक से ही लोन लेकर और मकान बनाए हैं, उनको EMI देना पड़ता है, उनके बारे में भी सोचना है। तो मुझे लगता है कि सफर के दौरान कुछ अप्रत्याशित खर्च ऐसे होते हैं जो महसूस कर देते हैं, जल्दी ठीक होते हैं, और कुछ काम होता है और वो रुका हुआ रहता है, कुछ भूखे रहते हैं, कुछ प्यासे रहते हैं, कुछ बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, कुछ पैदल चले जाते हैं, लेकिन कुछ उस ट्रेन पर बैठे रहते हैं। और हम लोग उस ट्रेन पर बैठे हैं, जब तक पुनः गाड़ी चलती नहीं है तब तक हम लोग गंतव्य स्थान पर नहीं जाएंगे। और उस दौरान हम लोगों की जो दिक्कतें होती है, उसी तरह ये कोरोना ने हम लोगों को तत्कालिक भूकंप की तरह दिक्कतें पैदा कर दी है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के लिए पैसों की और बड़ी एक बहुत बड़ा अमाउंट रेंट के रूप में जाता है। इसलिए इस संस्था, इस समूह के द्वारा यह बहुत भरसक प्रयास कि किराएदार और मकान मालिकों के बीच में एक सुलभ सामंजस्य, दोस्ताना संबंध भी बना रहे और एक रास्ता भी निकले कि कुछ अनुदान रेंटरों को मिले।